अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपकी सुबह की सबसे पहली गोली मेटफॉर्मिन होगी। ये बाइगोनाइड क्लास की दवा शुगर कंट्रोल करने के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड है। पर इसका एक अजीब और साइलेंट क्लिनिकल पैराडॉक्स देखिए। यही दवा जो आपको नर्व डैमेज और फुट अल्सर से बचाने के लिए दी जाती है, वही साइलेंटली आपके शरीर में एक ऐसा न्यूट्रिएंट क्रैश पैदा करती है जो आपके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है। मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म यूज पर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की सीवियर डेफिशिएंसी पैदा करती है, जिसे अगर पकड़ा ना जाए तो ये पेशेंट को हमेशा के लिए अपंग बना सकती है। इसके पीछे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैकेनिज्म को एक सिंपल एनालॉजी से समझो। सोचो आपका गट यानी आपकी अंतड़ियाँ एक हाई सिक्योरिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और विटामिन B12 एक VIP पैसेंजर है जिसके पास अंदर जाने के लिए एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन गेट है। मेटफॉर्मिन इस एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां के स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट को यानी कि गट की सेल मेम्ब्रेन्स को इस तरह बदल देती है जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ही चेंज हो गए हों। ये ड्रग इंड्यूस्ड मेम्ब्रेन इफेक्ट B12 के एब्जॉर्प्शन गेट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। हालांकि इंसुलिन और शुगर ठीक चल रहे होते हैं, पर VIP पैसेंजर यानी कि विटामिन B12 गट से एब्जॉर्ब होकर खून में पहुंच ही नहीं पाता, जिससे बॉडी में इसका सीवियर मेल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अब इसका असर सीधे बोन मैरो पर पड़ता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में DNA सिंथेसिस और नॉर्मल RBC प्रोडक्शन के लिए एक क्रिटिकल इंजीनियर है। जब B12 का स्टॉक खाली होता है तो रॉ मटेरियल ना होने की वजह से फैक्ट्री में डिफेक्टेड सेल बनने लगते हैं। बोन मैरो सेल्स को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाता, जिससे बड़े इमेच्योर और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसे क्लिनिकल टर्म्स में हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। लैब रिपोर्ट्स में इसे पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका है रेज्ड MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल से काफ़ी बड़ा दिखना। यहाँ आता है सबसे डेंजरस क्लिनिकल ट्विस्ट जो बड़े बड़े क्लिनिशियंस को चकमा दे देता है। B12 की कमी जब बहुत महीनों तक रहती है तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लीडिंग टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मरीज के हाथ पैरों में सुन्नपन, नंबनेस जैसे जलन, सुई चुभने जैसा दर्द और अचानक कन्फ्यूजन यानी कि कॉग्निटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब ट्रैप देखिए, क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, डॉक्टर और मरीज दोनों को लगता है कि ये तो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, यानी शुगर की वजह से नसें कमज़ोर हुई हैं। वो शुगर की दवाई और बढ़ा देते हैं, जबकि असली कल्प्रिट वो मेटफॉर्मिन की गोली होती है जो साइलेंटली B12 ब्लॉक कर रही थी। अप टू 50% पेशेंट्स में जो मेटफॉर्मिन के शुरुआती GI साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसी मेम्ब्रेन ऑल्टरेटिव इफेक्ट का सिग्नल होते हैं। व्हाट वी लर्न, क्लिनिकल मेडिसिन में हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, पर अच्छी बात यह है कि ये पूरी डिस्ट्रक्शन कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। इसका हल दवाई बंद करना नहीं है, बल्कि एक सिंपल रूटीन क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन पर हैं तो साल में कम से कम एक बार अपना कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराएं, ताकि अर्ली मैक्रोसाइटोसिस का पता चल सके और क्लिनिकल गाइडेंस के तहत एक्टिव B12 सप्लीमेंटेशन शुरू करें। हर एक गोली आपकी बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री को बदलती है, इसलिए साइंस को पूरा समझिए, सेफ रहिए, सही रहिए। आई एम डॉक्टर अमन उपाध्याय। थैंक यू वेरी मच।